हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे हो? आशा करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। देखिए, आज की क्लास में गुणनखंड निकालना सीखेंगे। तो आज का पहला नंबर क्वेश्चन है 2x स्क्वायर माइनस 7x और प्लस 7। तो इसको गुणनखंड तोड़ने के लिए सबसे पहले हमें ये शुरू वाले और अंत वाले इन दोनों को गुणा करना पड़ता है। तो चलिए इन दोनों को गुणा करते हैं। 2 और 6 को गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा। अब इस 12 को देखिए, इस 12 को क्या करना है, 2 पार्ट में ऐसे ब्रेक करना है कि देखिए यहाँ पर जो सिंबल रहता है, जोड़ का साइन है तो जोड़ने पर, घटाव का साइन रहता तो घटाने पर। यहाँ पे जोड़ का साइन है तो जोड़ने पे 7 लाना है। यानी इन दोनों को, इस 12 को 2 पार्ट में ऐसे ब्रेक करना है कि जोड़ने पे 7 लाना है और गुणा करने पे 12। तो इसको ब्रेक करने के लिए इसका प्राइम फैक्टर तोड़ेंगे। तो चलिए प्राइम फैक्टर तोड़ते हैं। 2 से लगाएंगे 6 आवेगा, 2 से लगाएंगे 3 और 3 से लगाएंगे 1 आवेगा। तो ये आ गया 2, 2, 3, ये आ गया। इसको 2 और 2 को गुना करेंगे तो 4 आवेगा और 3। देखिए इस 4 और 3 को गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा। और जोड़ेंगे 4 और 3 को तो कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा। तो देखिए हमारा जोड़ने पे 7 आ रहा है और गुना करने पे 12। तो देखिए हमारा आ गया, एक आ गया 4 और एक आ गया 3 आ गया। तो चलिए देखिए, तो अब देखिए हमें क्या करना है। देखिए हमें ये शुरू वाले को सेम लिखना है और शुरू वाले साइन को भी सेम लिखना है और अंत वाले साइन को भी और संख्या को भी सेम लिखना है। और अब क्या करना है सो देखिए। तो देखिए इसको करने के लिए कुछ हमें याद रखना पड़ेगा। जैसे देखिए, अगर प्लस प्लस को गुना करेंगे तो प्लस आवेगा और माइनस माइनस को गुना करेंगे तो प्लस आवेगा और माइनस और प्लस को गुना करेंगे तो माइनस आवेगा और प्लस और माइनस को गुना करेंगे तो माइनस आवेगा। तो देखिए ये 4 हमको फार्मूला याद रखना है। ये 4 गो तरीका, ये चारों क्या रखना है, याद रखना है। देखिए याद करना बहुत आसान है। अगर दोनों सेम रहेगा तो प्लस होगा, जैसे प्लस प्लस है तो प्लस होगा। और दोनों सेम है यानी माइनस माइनस है तो माइनस रहेगा। अगर ये दोनों सेम रहेगा, गुना के दोनों तरफ सेम रहेगा तो प्लस आवेगा और दोनों अलग अलग रहेगा तो माइनस आवेगा। जैसे यहाँ पर देखिए माइनस है इस तरफ प्लस है, दोनों अलग अलग है तो माइनस आवेगा। यहाँ भी देखिए गुना के दोनों तरफ अलग अलग है, इस तरफ प्लस है इस तरफ माइनस है तो क्या होगा? माइनस होगा। यानी दोनों अगर सेम है तो प्लस में होगा और दोनों अलग अलग है तो माइनस होगा। तो चलिए आप समझ गए होंगे। देखिए यहाँ पर भी हमें क्या करना है, इन दोनों को अब गुना करेंगे साइन का, प्लस माइनस। देखिए प्लस और माइनस को गुना करना है, नहीं सॉरी, माइनस और प्लस को गुना करना है। तो माइनस और प्लस को गुना करना है। तो देखिए गुना के दोनों तरफ अलग अलग है तो क्या चीज़ आवेगा? माइनस आवेगा। क्या आवेगा? माइनस आवेगा। तो देखिए अब जो हम गुणनखंड तोड़े थे, क्या तोड़े थे? मेरा 4 और 3 आया था तो इस 4 और 3 को दोनों तरफ लिख देंगे। एक तरफ 4 लिखेंगे, एक तरफ 3 लिखेंगे। तो देखिए एक तरफ 4x हो जाएगा और एक तरफ 3x हो जाएगा। ये 4 और 3x हो जाएगा। अब देखिए इसके बाद हमें क्या करना है। आपको ये पता होगा कि हमारे पास ABCD के कितने 26 अक्षर हैं। अगर उस अक्षर के पहले संख्या होगा, जैसे देखिए ये 3x है तो इस 3x को, या 4x होगा, इस तरह से होगा तो इसको क्या लिख सकते हैं? ये गुना में होता है, इसको 3 गुना x लिखेंगे। इसी तरह अगर 4 है तो इसको लिखेंगे 4 गुना x लिखेंगे, यानी ये गुना में होता है। तो देखिए अगर किसी के पावर ऊपर 2 है तो ये 2 लिखा है तो इसको कितने बार लिखेंगे? 2 बार लिखेंगे। कितने बार? 2 बार लिखेंगे। अगर पावर 3 है तो इसको कितने बार लिखेंगे? 3 बार लिखेंगे, है ना? 3 बार लिखेंगे। तो देखिए हमें यहाँ पर क्या दे रखा है? 2x है तो 2 को क्या लिखेंगे? इसको विस्तार रूप में लिखते हैं। तो ये 2 गुना, और x के पावर कितना है? 2 है तो इसको 2 बार लिखेंगे। और फिर बीच में माइनस का है तो माइनस। और 4 को क्या लिख सकते हैं? 4 को 2 गुना 2 लिख सकते हैं और फिर गुना x। इसी प्रकार माइनस का फिर माइनस, और इसको लिखेंगे 3 गुना x और फिर प्लस का प्लस। 6 को क्या लिख सकते हैं? 2 गुना 3 लिख सकते हैं। तो ये हो गया। अब क्या करेंगे, ये फर्स्ट 2 के साथ, है ना, और ये फर्स्ट 2 के साथ क्या करेंगे? कॉमन करेंगे। तो कॉमन कैसे करते हैं? कॉमन का नाम से ही पता चलता है, अगर दोनों में मिलेगा वो कॉमन हो जाएगा। तो इन दोनों में क्या दोनों जगह मिल रहा है? तो देखिए 2 दोनों जगह है ना, यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2 है। और देखिए x भी मिल रहा है, यहाँ भी x है और यहाँ भी x है। तो x यानी एक क्या हो गया? 2 कॉमन है और एक x कॉमन है दोनों में, तो हो जाएगा 2 गुना x आ जाएगा। और यहाँ पे क्या बच जाएगा? x, बीच में माइनस का माइनस, और फिर यहाँ क्या बचा? ये 2 कॉमन हो गया और x कॉमन हो गया तो केवल 2 बचा। फिर ये माइनस का माइनस, और यहाँ देखिए दोनों में क्या कॉमन है? तो दोनों में देखिए 3 कॉमन है, यहाँ भी 3 है और यहाँ भी 3 है और इसके अलावा कुछ कॉमन नहीं है। तो यहाँ 3 कॉमन कर लेंगे और देखिए 3 कॉमन करेंगे तो -3 कॉमन कर रहा है। तो देखिए ये वाले x का, यहाँ पे 3x गुना 3 गुना x है तो 3 तो कॉमन हो गया तो केवल x बचा। और देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस
सॉरी माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। यानी माइनस और प्लस को गुना करेंगे, देखिए माइनस और प्लस को गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, दो गुना के दोनों तरफ क्या अलग अलग है तो माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस। और फिर यहाँ से 3 कॉमन हो गया तो क्या बचा, 2 कम 2 बचा। देखिए गुणनखंड हमारा सही बना या गलत उसका चेक कैसे करते हैं, अगर ये दोनों जगह के डाला में ये दोनों जो है ब्रैकेट के अंदर दोनों जगह अगर सेम है तो सही है, नहीं अगर सेम आया तो गलत होगा। देखिए इसको गुना करेंगे 2x हो जाएगा और x माइनस 2 माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 2, है ना। अब देखिए फिर क्या करते हैं, अब यहाँ से ये एक टर्म हो गया, ये क्या हो गया, एक टर्म हो गया, और ये वाले एक पद हो गया, एक पद ये हो गया और एक पद ये हो गया। देखिए दोनों जगह क्या कॉमन है, तो एक्स माइनस टू यहाँ भी है और एक्स माइनस टू यहाँ भी है, तो यहाँ से एक्स माइनस टू यहाँ से कॉमन कर लेंगे और तो क्या बच जाएगा, यहाँ बचेगा 2x और माइनस का माइनस और यहाँ बचेगा 3। नहीं तो आप ऐसे समझिए एक अंदर का ले लीजिए और जो बाहर बच जाएगा वो यहाँ बच जाएगा, तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। चलिए देखिए इसमें यहाँ पर नहीं कुछ है तो यहाँ पर 1 होगा, है ना। अब शुरू वाले और अंत वाले को गुना कीजिए, 1 और 10 को गुना करेंगे, देखिए 1 और 10 को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 आ गया। अब क्या करना है, यहाँ पर देखना क्या चीज़ का साइन है, तो यहाँ पर क्या चीज़ का साइन है, माइनस का सिंबल है। अगर माइनस का सिंबल है तो घटाने पर क्या करना है, 3 लाना है, घटाने पर कितना लाना है, 3 लाना है। यानी 10 के 2 पार्ट में ऐसे ब्रेक करना है कि घटाने पर 3 और गुना करने पर 10 लाना है। तो चलिए 10 का प्राइम फैक्टर तोड़ते हैं, तो 10 का प्राइम फैक्टर 2 से लगेगा 5 और फिर 5 से 1, तो ये आ गया। यानी ये आ गया 2 गुना 5 आ गया, यानी इसको 2 गुना कर देखिए 2 आ गया और 5 आ गया। अगर इन दोनों को गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10 आ रहा है, तो पहला कंडीशन सेटिस्फाई कर गया, गुना करने पर 10 लाना है, आ रहा है। और इन दोनों को घटाएंगे तो घटाने पर कितना, 3, तो घटाने पर देखिए घटाने पर 3 भी आ रहा है, 5 में से 2 जाएगा तो कितना 3 आ रहा है, और गुना करने पे 10 भी आ रहा है, तो 1 5 और 1 2 आ गया, 1 5 और 1 2 आ गया। तो चलिए देखिए, तो आप क्या करना, उसी तरह पहले शुरुआत वाले को लिख लेंगे, शुरुआत वाले 2x है तो 2x स्क्वायर और साइन का साइन लिख लेंगे। फिर अंत वाले को, अंत में कितना है 10, माइनस 10 है तो माइनस 10 का 10 लिख लेंगे। आप क्या करेंगे, इस साइन को और इस साइन को गुना करके यहाँ पर लिखेंगे, तो देखिए माइनस माइनस, अगर माइनस माइनस को गुना करेंगे तो देखिए ये माइनस गुना माइनस, देखिए गुना के दोनों तरफ क्या है, सेम है, समान है, तो क्या चीज़ आएगा, प्लस आएगा। अब प्लस आएगा तो देखिए इन दोनों को माइनस और माइनस को गुना करेंगे तो क्या आएगा, प्लस आएगा, प्लस आ गया। तो एक तरफ लिख लेंगे ये वाले, है ना, हमेशा बड़े वाले को पहले लिखिएगा, 5 और 2 है तो बड़े वाले को पहले, तो ये 5x और इस तरफ 2x। अब वही करना है, इसको विस्तारित रूप में लिख लेंगे, तो एक्स स्क्वायर है, इसको क्या लिखेंगे, एक्स गुना एक्स लिखेंगे, और बीच में माइनस का माइनस और 5 को क्या लिखेंगे, 5 गुना एक्स लिखेंगे, और फिर प्लस का प्लस, इसको क्या लिखेंगे 2 गुना एक्स, और माइनस 10 को क्या लिखेंगे 2 गुना 5। अब इस पहले में से कॉमन करेंगे इन दोनों में से और इन दोनों में से जो मिलेगा, तो देखिए इन दोनों में क्या मिल रहा है, केवल एक्स, यहाँ भी एक्स है और यहाँ भी एक्स है, तो केवल एक्स कॉमन हो रहा है, तो एक्स को कॉमन कर लेंगे, तो यहाँ पर क्या बचेगा, केवल एक्स बचेगा, क्योंकि एगो एक्स क्या हो गया, ये वाले कॉमन हो गया, तो केवल ये वाले एक्स बचा, और फिर माइनस का माइनस, यहाँ से एक्स कॉमन हो गया तो केवल 5 बचा, और फिर ये प्लस का प्लस। अब इन दोनों में क्या मिल रहा है, तो देखिए दोनों में 2 मिल रहा है, तो 2 को बाहर कर लेंगे, तो क्या बचा, एक्स बचा, और ये प्लस इन दोनों को गुना करेंगे प्लस माइनस तो क्या होगा, माइनस ही होगा, और यहाँ से 2 कॉमन हो गया तो 5 बच गया। देखिए दोनों जगह सेम आ गया, तो एक बाहर का ले लीजिए, अंदर का ले लीजिए ये वाले, है ना, तो एक्स माइनस 5 और क्या बच जाएगा बाहर, यहाँ एक्स बच जाएगा और यहाँ 2 बच जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। देखिए इसी प्रकार इसको करते हैं, यहाँ पे क्या, यहाँ पे नहीं कुछ है, एक है, 1 और 10 को गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। 10 का प्राइम फैक्टर इसी तरह तोड़ेंगे और गुना करने पर, इस बार जोड़ने पे क्या लाना है, 7 और गुना करने पर 10, तो इस पर क्या करेंगे, सेम उसी प्रकार है, गुणनखंड करेंगे तो कितना आ गया 2 और 5 आ गया, गुना करने पर क्या आ जाएगा 10, और यहाँ पर आप क्या करेंगे 5 और 2 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा, तो गुना करने पे 10 आ गया और जोड़ने पर भी कितना आ गया 7 आ गया। तो देखिए इसको क्या करना है, शुरू वाले को सेम लिखेंगे और प्लस का प्लस भी लिखेंगे, अंत वाले को भी क्या करेंगे, सेम का सेम लिखेंगे। अब इन दोनों को गुना करेंगे, प्लस प्लस दोनों सेम है तो क्या हो जाएगा, प्लस ही होगा, और 2 पार्ट क्या आ गया, एक 5x आ गया और एक 2x आ गया। अब यहाँ से दोनों को विस्तार रूप में लिखेंगे, तो इसको क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे x गुना, इसको लिखेंगे x गुना एक्स, और प्लस का प्लस इसको लिखेंगे 5 गुना एक्स, और फिर प्लस इसको क्या लिखेंगे 2x को 2 गुना 2x, और प्लस 10 को लिखेंगे 2 गुना 5। पहले 2 से कॉमन करेंगे तो दोनों में क्या मिल रहा है, यहाँ भी x और यहाँ भी x, तो x कॉमन करेंगे तो यहाँ क्या बचेगा x, और प्लस यहाँ क्या बचेगा 5। इसी प्रकार प्लस यहाँ से इसमें भी 2 कॉमन है, इसमें भी 2 कॉमन है, कॉमन करेंगे तो x, यहाँ पे x और यहाँ 5 बचेगा। इसी तरह एक अंदर का ले लीजिए, तो अंदर x प्लस 5 है, और एक बाहर क्या बच जाएगा, x प्लस 2 बच जाएगा, तो क्या आ गया x प्लस 5 और x माइनस 2, ये गुणनखंड आ गया, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए इस क्वेश्चन को बना करके आप इसको कमेंट बॉक्स में आप बताइए।